नमस्कार, मैं जनपुत्र शिवम गौतम। और जिस तरीके से अभी रिपब्लिक टीवी की रेटिंग आगे बढ़ी हुई है, उसके बाद में आज तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप में एक बौखलाहट है। इस बौखलाहट को आप देख सकते हैं राजदीप सरदेसाई के नए वीडियो के माध्यम से। राजदीप ने एक वीडियो शेयर किया है एक बहस का, और इसमें सीधे तौर पर अर्नब गोस्वामी को, जो कि रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं, उनको बोला गया है कि आप एक बनाना रिपब्लिक चैनल चलाते हो, आपका काम केवल और केवल कहानियां गढ़ना है और लोगों की छवि को खराब करना है। आपने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हत्या की थ्योरी थोपने की कोशिश की थी, उसको सुशांत सिंह राजपूत की जो बिस्रा रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, एम्स की रिपोर्ट ने खारिज कर दिया। और इस तरीके की बातें करके राजदीप ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जो पीआर का काम किया था वो कामयाब हो गया है। लेकिन राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ग्रुप पूरा जानता है कि ये सच नहीं है। सीबीआई इस मामले में, हत्या के मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने एक चश्मदीद को भी बुलाया है और दूसरी तरफ एनसीबी की तरफ से रिया चक्रवर्ती को 20 अक्टूबर तक जेल में रहना है। तो ये सारी बातें, ये सारी खबरें सुनने के बाद आज तक चैनल में जो मायूसी है, जो खींच है, जो खिसियाट है, उसी का नज़ारा राजदीप सरदेसाई या दूसरे लोगों की बातों से लग सकता है। जैसे ही सुधीर गुप्ता ने एक विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद पूरा का पूरा आज तक चैनल इस बात पर पिल पड़ा था और वो दिखाने लगे थे कि अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल ने एक साजिश रची थी महाराष्ट्र सरकार को गिराने की, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की, मुंबई पुलिस को बदनाम करने की। और वो साजिश सुधीर गुप्ता ने अब बेकार कर दी है। इसको लेकर राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई सत्यमेव जयते कहते हुए नजर आए थे। ये वो लोग हैं जो सत्यमेव जयते या भारतीय संस्कृति के इसी तरीके के प्रतीकों का इस्तेमाल केवल और केवल अपनी खींच मिटाने के लिए करते हैं, अन्यथा इनका इनमें विश्वास नहीं है। अगर विश्वास रहा होता तो राजदीप सरदेसाई सब कुछ जानते हुए भी रिया चक्रवर्ती को अपने चैनल पर एक इंटरव्यू करके निर्दोष साबित करने की एक कुत्सित कामना नहीं करता, कुत्सित कृत्य नहीं करता। लेकिन राजदीप सरदेसाई और आज तक चैनल ने ऐसा किया, और बाद में जब इस बात की आलोचना हुई तब भी इन लोगों ने माफी मांगने की बजाय बार बार सफाई देते रहे, बार बार मौका ढूंढते रहे कि कैसे रिया को बचाया जाए। उसी तरीके से जैसे रिया को बचाने की नाकाम कोशिश कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, शिवसेना करती हुई दिखाई दे रही है, या एनसीबी करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बॉलीवुड की तमाम जो नटियां थी वो भी रह रहकर रिया चक्रवर्ती के पक्ष में कैंपेन चलाती रहती है। रिलीज रिया चक्रवर्ती करके अब स्वरा भास्कर, अनुभव सिन्हा जैसे लोग बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई और उसका पूरा का पूरा चैनल इस बात के लिए कोशिश में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल जाए, वो बाहर हो जाए और इस तरीके से उनके चैनल की जो भद्द पिटी है वो किसी तरीके से कम हो जाए। लेकिन इस लड़ाई की, जो लड़ाई इंडिया टुडे ग्रुप और रिपब्लिक में चल रही है, ऐसा लगता है इसकी शुरुआत इंडिया टुडे ग्रुप ने ही की थी, जब अरुण पुरी ने अर्नब गोस्वामी को ये कहा था कि भारत के नंबर 1 चैनल की तुम्हें सलाह है कि थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग करना शुरू करो, जिससे कि जो व्यूअर हैं उनका विश्वास तुम्हारे चैनल पर आ सके, और सोशल मीडिया पर दूसरे चैनलों को गाली दिलवाने से अच्छा है कि मेहनत की जाए, और इसके लिए तुम लंबी सांस लेकर सांस अंदर खींचो, बाहर फेंको और उसके बाद आराम से सोचो। इस तरीके की बातें अरुण पुरी ने की थी। तब ऐसा लग रहा था कि शायद आज तक को ये घमंड है कि वो हमेशा नंबर 1 पर रहता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और थी। बाकी के जो दूसरे चैनल थे वो सभी क्षेत्रों में मेहनत करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ प्राइम टाइम में कुछ शो किया करते थे। पूरे दिन उनका कहीं भी कंपटीशन जैसा नहीं था। इसी वजह से आज तक चैनल को अंधों में काना राजा की तरह से टीआरपी में नंबर 1 का खिताब मिलता रहता था। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पत्रकारिता को एक नए तरीके से पेश किया, उनके पत्रकारों ने जिस तरीके से उन सारे मुद्दों को खोलने की कोशिश की जिन्हें
जनता जानना चाहती थी और बेधड़क होकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए, पुलिस पर सवाल उठाए और महाराष्ट्र में शिवसेना की दबंगई को खुले तौर पर चुनौती दी। उसके बाद लोगों ने भी रिपब्लिक टीवी पर विश्वास जताना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 हफ्ते से लगातार रिपब्लिक टीवी नंबर 1 बना हुआ है और उसी के डर से, उसी की खींच में, उसी की बौखलाहट में राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल, अरुण पुरी और पूरी की पूरी आज तक की जो टीम है वो बौखला गई है। पूरी के पूरे उनके पास अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिपब्लिक टीवी की टीआरपी को कम किया जाए। साथ में जिस तरीके से आज तक चैनल ने रिया चक्रवर्ती के लिए पीआर के तौर पर काम किया था और सब कुछ जानते हुए भी उसे बचाने की कोशिश की थी, तमाम झूठ परोसे गए थे रिया चक्रवर्ती के पक्ष में, लेकिन वो झूठ सारे के सारे एक एक करके खारिज हो गए और पता चल गया जनता को कि ये सब झूठ था। चाहे रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स न लेना हो या रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत से 8 तारीख के बाद न मिलना हो या फिर रिया चक्रवर्ती का अपनी कमाई से सब कुछ खरीदने का दावा हो या रिया का वो दावा हो कि वो 14,000 की किस्त देती है 35 लाख के लोन के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो ऐसी थी कि कोई भी सामान्य स्तर का जो पत्रकार होगा वो इन पर सवाल उठा सकता है, क्योंकि ये लेमैन क्वेश्चन है। उसके बावजूद राजदीप सरदेसाई जो अपने बायो में तमाम अवार्ड जीतने वाला खुद को पत्रकार बताता है, कांग्रेस की कृपा से इसको पद्मश्री भी मिल चुका है, ऐसा व्यक्ति रिया से सवाल पूछने की बजाय उससे मस्खरी करता हुआ दिखाई देता है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर यह भी एक ट्रेंड चला था, यह भी सवाल उठा था कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा बकवास एक्टिंग करने वाला देश का एक्टर कौन है, रिया चक्रवर्ती या राजदीप सरदेसाई। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया था, उसके बाद कुछ लोगों को लगा था कि शायद राजदीप और आज तक चैनल सही कह रहे हैं, नहीं तो इस तरीके से बात नहीं करते। लेकिन जिन लोगों को एक्टिंग की थोड़ी बहुत जानकारी है और जिन्हें पता है कि जब आदमी के चेहरे पर जो भाव होते हैं वो बातों से नहीं झलकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सरासर झूठ बोल रहा है। और रिया चक्रवर्ती, राजदीप सरदेसाई दोनों झूठ बोल रहे थे। राजदीप के बारे में अगर और बात की जाए तो इसके ऊपर कोर्ट में भी एक केस चला था जिसमें इसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। अमेरिका में इसके साथ हाथापाई हुई थी, वहाँ भी लोगों ने इसे आईना दिखाया था। ये सरेआम लोगों को गाली तक दे चुका है, हाथ तक उठा चुका है, लेकिन बाद में जनता को जब इसकी सच्चाई पता चली तो लोग इसके खिलाफ हो गए और इसे ट्रोल करने लगे। ये अब तक कम से कम 4 मामलों में झूठी रिपोर्ट दिखाने के लिए कोर्ट से माफ़ी मांग चुका है। और सबसे बड़ा कारनामा तो इसने गुजरात दंगों के खबर को लेकर किया था, जिसमें झूठी खबरें दिखाई थी, बाद में सोहराबुद्दीन को लेकर झूठी खबरें दिखाई थी और बाद में जब इसको जेल जाने की नौबत आई तो इसने माफ़ी मांग ली थी। इसलिए राजदीप सरदेसाई पर अब लोग विश्वास नहीं करते हैं और इसकी जो हैसियत है वो गिरते गिरते यहाँ तक आ गई है कि आज तक चैनल का एक साथी चैनल है ललन टॉप, उसमें ये सहायक के तौर पर बोलता नजर आता है या फिर रिया चक्रवर्ती टाइप के अपराधी किस्म के लोगों को बचाने के लिए ये इंटरव्यू करता हुआ दिखाई देता है। तो ये आज राजदीप सरदेसाई की स्थिति है और यही उसके चैनल की स्थिति है। ताज़ा खबर तो ये है कि हाथरस में भी इस चैनल को मुंह की खानी पड़ी है और इन्होंने एक तरफा जो रिपोर्टिंग की थी, जिस तरीके से जो दूसरा पक्ष था उसकी बात तक नहीं सुनी थी और उसको विलेन दिखाने की कोशिश की थी, उसको ये तक दिखाने की कोशिश की थी कि वो जो लोग हैं वो एकदम सरासर दंगाई हैं और दरिंदे हैं। उसको लेकर गाँव वालों ने आज जब ये लोग उनकी तरफ गए सवाल पूछने के लिए तो आज तक चैनल की बड़ी पत्रकार कही जाने वाली श्वेता सिंह को भी दौड़ा दिया, उसकी जबरदस्त हुटिंग की गई और उससे सवाल पूछे गए कि आप लोग हमें बगैर कुछ जाने हुए क्यों हमारे ऊपर झूठा तोहमत लगा रहे हैं, हमारी बात भी सुन लीजिए, हमारे सवालों को भी जनता के सामने रख दीजिए। अगर आप वास्तव में मीडिया हैं तो आपको दोनों पक्ष दिखाने चाहिए, अन्यथा आप एक ही पक्ष में जिस तरीके से चित्रा को देखा गया था या तनुश्री पांडे को देखा गया था, जिसके ऊपर बाद में एनएसए भी लगा और उसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ कि वो लोग जो पीड़िता का भाई था उसके पिता को और पीड़िता के भाई को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी मनमाफिक एक इंटरव्यू कर लेना चाहते थे। तो ये सारी पोल अब इंडिया टुडे ग्रुप आज तक की खुल चुकी है। राजदीप सरदेसाई कहने को बनाना रिपब्लिक का चैनल कह सकता है अर्नब गोस्वामी को, लेकिन इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी ने वो कर
दिखाया है। जो जी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन या जी टीवी जैसे और जो दूसरे इंडिया टीवी जैसे जो तमाम चैनल थे, वो तमाम कोशिशों के बावजूद और अपने पास बड़े बड़े हिंदी के अच्छे पत्रकार होने के बावजूद नहीं कर पाए थे। यानी कि आज तक चैनल को टीआरपी के नंबर 1 की कुर्सी से वो उतार नहीं पाए थे। वो कारनामा कर दिखाया अर्नब गोस्वामी ने, जो बेसिकली एक अंग्रेजी का पत्रकार हुआ करता था और अंग्रेजी के चैनल में ही वो थे। उसके बाद उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों के चैनल बनाए और आज तक चैनल को पटकनी देने का काम किया। निश्चित तौर पर इस पटकनी की जो टीस है वो अरुण पुरी से लेकर राजदीप सरदेसाई तक, राहुल कमल से लेकर अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदाना और श्वेता सिंह, इन सभी पर देखी जा सकती है। अब ये लोग अर्नब के चैनल की नकल करते हुए दिखते हैं। जो लोग लोगों की बात नहीं सुनना चाहते थे, अपना एजेंडा थोपने की कोशिश किया करते थे, आज वही लोग हाथरस में उन जिन आरोपियों के परिवारों की बात को भी उठाते हुए दिखे, उनके सवालों को भी उठाते हुए दिखे, क्योंकि ये टीआरपी का डर है। उन्हें पता है कि जो बची कुछ ही टीआरपी है वो भी चली जाएगी। एक बार अगर इस तरीके से छवि खराब हुई तो फिर उनके चैनल को कोई भी देखना बंद कर देगा। उसी तरीके से जैसे एनडीटीवी को लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं अपने केबल टीवी वाले से, या जो डिश टीवी का कनेक्शन होता है उसमें सीधे तौर पर लोग एनडीटीवी को हटा देते हैं, उस पर क्रॉस लगा देते हैं। वही दिन ऐसा लगता है कि अब आज तक के आने वाले हैं, क्योंकि एनडीटीवी में पहले राजदीप सरदेसाई हुआ करता था। ये इतना बड़ा पनौती साबित हुआ कि एनडीटीवी की टीआरपी अंग्रेजी और हिंदी दोनों चैनलों की एकदम नीचे चली गई। उसी तरीके से राजदीप सरदेसाई अब इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक के लिए एक बड़ी पनौती साबित होने जा रहा है और इसका नतीजा है कि वो इस तरीके से खिसिया कर अब पर्सनल अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।